हेलो सभी को, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। और आज की पूरी वीडियो इसी तरह से बैठे बैठे बस बात करने वाली होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। लाइक जब सीयू हुई थी तब तो मैं पोस्टमार्टम मतलब प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ या रील्स बनाती थी। बट अभी सीयू बड़ी हो गई तो मैंने बहुत टाइम से इस टॉपिक पे बात नहीं करी, जबकि स्टिल वो चीज़ हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैं भी कर रही हूँ और आप लोग भी कर रहे हो, क्योंकि इतने भी बच्चे हमारे बड़े नहीं हो गए। बट और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो हम वो चीज़ें हमारी तो खैर भूल ही गए। बट मैंने सोचा चलो आज इस टॉपिक पे फाइनली बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती, बहुत कुछ, और शायद किसी के काम आ जाए, किसी को इस सब सुनने की ज़रूरत हो। क्योंकि मैं भी अपने अंदर से बहुत कुछ खाली करना चाहती हूँ, और इससे बेटर प्लेस मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैं वो सारी चीज़ें बोल पाती हूँ जो मैं रियल में किसी को नहीं बोलती। तो यहाँ पे आके मैं सब कुछ शेयर कर देती हूँ। तो इसीलिए क्या क्या माइंड में है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो एंड तक देखना वीडियो को। आई एम श्योर आप लोग के लिए यूजफुल रहेगी, और शायद आप ये सब सुनना चाहते हो। वैसे आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज मैं ना पूरी तैयार होके बैठी हूँ, पूरी नई नवेली दुल्हन की तरह। आपने मेरी रील भी देख ली होगी आई एम श्योर। तो ना मैंने सोचा कि चलो आज ही वीडियो शूट कर लिया जाए, अलग से रेडी नहीं होना पड़ेगा, और अभी फ्री भी बैठी हूँ तो इस टॉपिक पे बात कर ली जाए, जो मेरे को बहुत टाइम से माइंड में था कि इस टॉपिक पे बनानी है, इस टॉपिक पे बनानी है। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से सजी धजी दिख रही हूँ, एंड मैं अच्छी लग रही हूँ ना। मेरी मेहंदी भी आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर सी मैंने बनवाई है। मैंने ना 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक कोट पढ़ा, उसके बाद में मेरे को इस वीडियो टॉपिक का आइडिया आया कि डिलीवरी के बाद में, चाहे सी सेक्शन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी से हो, बॉडी हील होने में 6 महीने साल भर जितने भी लगते हैं, लेकिन मेंटली, चाहे वो मदर फिर सी सेक्शन वाली हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी वाली हो, एक मदर को हील होने में पूरे 2 साल लगते हैं मेंटली। क्योंकि भले और मेंटली मेरे को ऐसा लगता है कि वो हील वील भी ठीक है, हमें बस आदत हो जाती है वो सी, ठीक है। उस कोट में ऐसा लिखा हुआ था कि हील होने में लगता है, बट सही बात तो ये है कि 2 साल में तो फिर बच्चे की आदत हो ही जाएगी, न्यू नॉर्मल की आदत हो जाएगी, या जो भी लाइफ 2 साल से जी है उसकी आदत हो जाएगी कि भैया अब यही लाइफ है, ये बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। खैर वो ऑब्वियसली है भी, बट वो कुछ वैसा नहीं होता है कि पुरानी लाइफ या पुरानी चीज़ें या पुरानी तरीके से मैं बिहेव करने लग जाऊं। क्योंकि एक बार मदर बने मतलब पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। कहाँ मतलब लड़कियों की तरह फील करते थे, या सब चीज़ें बिल्कुल बेफिक्र। मैं तो काफ़ी अकेली थी। मैं अपनी बात करूँ तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा फ्री थी, कुछ नहीं था मेरे पास करने को, बहुत सारी चीज़ें। बट जब से ये आई है तो पूरी आइडेंटिटी, पूरी चीज़ें, सब कुछ ही मतलब कंप्लीटली चेंज हो गई है, कंप्लीटली। जब ये छोटी थी तब इतना नहीं लगता था कि इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी। जब ये छोटी थी तो मेरे को बिल्कुल फील नहीं होता था। आपने मेरी पुरानी बहुत सारी वीडियोस में सुना भी होगा कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं बदलता। बट जैसे जैसे बड़ी होती जा रही ना, ये मेरे को पास में भी नहीं जाने देती है। मैं लिटरली बता रही हूँ, पास भी नहीं जाने देती इनके। तो मतलब इतनी चीज़ें चेंज होती जा रही है जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है। क्योंकि अब फादर के लिए भी, और खैर मेरे लिए भी है, बट ऐसा रहता है ना, पापा और बेटी का तो बहुत ज़्यादा ही बॉन्ड रहता है। तो इनको तो सबसे पहले इसका मतलब इतना इनका ध्यान रहता है ना इसके ऊपर। लाइफ ब्यूटीफुल तो होती है जब बच्चे ओब्वियसली खेलते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं हमारे साथ, हमारे लिए नई नई चीज़ें करते हैं, जो ये अभी करती है। बट एट द सेम टाइम जब हम खतरनाक वाले थके हुए होते हैं और पूरा टाइम, देखा पोस्टमार्टम की बात करी और ये पोस्टमार्टम आ गया मेरा। क्या हुआ, दुपट्टा ही तो है। तो अब जो सुबह होती है और सुबह से लेकर रात तक इसका जो काम करना होता है, स्पेशली जब से खाना खाने लगते हैं, ओ गॉड, खाना खिलाना क्या टास्क है। मतलब दिन का 3 से 4 बार का पूछो ही मत। है पजामा सिंपल ही तो है, क्या दिक्कत हो रही तेरे को ना। मेरे को लॉन्ग वीडियो शूट करना है, प्लीज प्लीज। हो गई बाजू में नेबर, क्या तो हम हमारी बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि मैं ना उसके चक्कर में भूल ही जाती हूँ कि मैं बात क्या कर रही थी। अब मेरे को लास्ट पहले देखना पड़ेगा मैं बात क्या कर रही थी। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि अब जो सुबह होती है और सुबह से लेकर रात तक जो इतना सारा बच्चों का काम रहता है, शिकायत नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मैं यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि बैठ के अपनी बच्चे की शिकायत लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग से सिंपली शेयर कर रही हूँ कि अब जो सुबह से लेकर रात तक हम लोग का काम रहता है, आप भी समझ सकते हो, मेरे को भी पता है। मतलब पूरी जिंदगी हमारी, मतलब पूरी लाइफ या पूरा दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के अराउंड घूमता रहता है। इसको खाना खिलाना है, इसको पानी पिलाना है, इसको नहलाना है, इसका ये काम करना है, इसका ये काम करना है, इसके नाखून तो नहीं बड़े हो गए, या इसके बालों में ये करना है, इसके चीज़ें वो करनी है। मतलब पूरा दिन बस इसका ही चलता रहता है, और स्पेशली खाना खिलाने वाला टास्क। और अब कोई भी, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, अब आज जैसे करवा चौथ है तो इन्हें इनका पूरा काम कंप्लीट रखना है, भले आप कुछ भी फील करो या कुछ भी चीज़ें आपके अंदर है। अभी बीच में मुझे फीवर था, बट ऐसा है कि सीयू को नहलाना, उसको रेडी करना, उसको खिलाना, ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही है। तो पता है, ऐसे हम लोग कर रहे होते हैं, रोज चल रही है लाइफ, कर रहे हैं, बट
कोई ऐसा दिन आएगा ना जब इतना स्ट्रेसफुल लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ज़िंदगी पूरी झंडी हो गई। मतलब कितनी बार मेरे को रात को ये जैसे रात में अभी क्या हो गया, फीडिंग का बहुत ज़्यादा हो गया है। जब से 15 महीने की हुई है, इसके बर्थडे के बाद से मतलब बार बार खाना खिलाया। अभी भी इसने खिचड़ी खा रखी, फिर भी इसने फीड किया, उसके बाद ही गई है। तो मतलब कंटिन्यू बार बार हर थोड़ी देर में इसको फीड, मतलब 50वीं या 100वीं बार फीड करा रही होंगी दिन भर से। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर थोड़ी देर में बस फीड। रात में भी उठ जाएगी और बस सोई हुई है, नींद पूरी लगी हुई है, पर छोड़ना नहीं है अपने को। तो वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि मतलब खुद का कुछ बचा ही नहीं। अब इंसान साइड लेके अगर फीड करा रहा है तो वो लेटा का लेटा ही है। कितनी देर हो गई, उसको रिलैक्स करना है, उसको स्ट्रेच करना है, मतलब वो सब चीज़ें तो गई तेल लेने। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो हमारी पूरी आइडेंटिटी, भले फादर का लाइफ कुछ भी हो, उनकी लाइफ वही है, बढ़िया ऑफिस जा रहे हैं, भले रात को आके चलो बच्चे को देखना है, पर पूरा दिन तो कहीं ना कहीं वो एक पूरे वो फ्री हो गए ना, सेपरेट हो गए, अलग हो गया। और हमारा ऐसा है कि हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं पाते। हम कहीं छोड़ भी देंगे, अभी भी वो गई है तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली सिर्फ उसके साथ ही अटैच है। तो वो चीज़ है। क्योंकि मैंने ना एक और चीज़ कल पढ़ी थी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो अभी भी, भले आपका बच्चा 1 साल का हो गया, 15 महीने का हो गया या 1.5-2 साल का हो गया, बट अगर आप अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आप अभी भी पोस्टपार्टम में ही हो। क्यों? क्योंकि आपके हॉर्मोन्स अभी भी शिफ्ट हो रहे हैं, वो अभी भी एक लाइफ को नर्चर कर रहे हैं, तो वो उसी के हिसाब से शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपका चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें चलेंगी आपकी जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है। क्योंकि अब इस टाइम पे, इस पॉइंट पे ऐसी हो गई ना कि बहुत इरिटेटिंग सी हो गई है बहुत बार की यार, बार बार आप बस बैठे हो लेके। तो वो चीज़ मतलब बहुत कई बार इतना स्ट्रेसफुल ऐसा लगता है ना कि यार पुरानी लाइफ, मतलब मैं अभी तक नहीं बोली थी ये चीज़, लिटरली मेरे को अभी तक फील भी नहीं हुई थी और ना मैं बोली थी, बट अब मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मेरे को कभी कभी पुरानी लाइफ याद आ रही है कि मैं कितना फ्री थी, या मेरे पास कितना टाइम था, कितनी सारी चीज़ें थी। बट अभी अभी पूरा आई नो कि कुछ टाइम का रहेगा, ये ज़्यादा दिन गोदी में नहीं टिकने वाले, कुछ सालों का रहेगा, ये सब चीज़ें मुझे सब पता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं अपने बच्चे की बस शिकायत लगा रही हूँ, मैं बस शेयर कर रही हूँ कि जो समटाइम्स हम फील करते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे यहाँ से भी आया था कि मेरी दीदी, उनको भी 20 या 25 दिन का ही बेटा है, 20-25 दिन ही हुए हैं, और वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन काइंड ऑफ चीज़ फेस कर रही हैं। और काफ़ी मतलब उनकी कंडीशन ऐसे हो रही है क्रिटिकल टाइप, उनको डॉक्टर के पास भी बहुत बार लेके चले गए। तो फिर मुझे वो चीज़ से लगी कि मैं बहुत बार उनसे जा के मिल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं उनको तो मैं समझा रही हूँ, बट अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कोई चाहिए जो मेरे को समझाए। क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की थी कि मैं थोड़ा सा मतलब हमेशा खुश रहती थी, या कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे मतलब पॉजिटिव रहना। आपने देखा होगा मैं कितनी डायरीज और सब मेंटेन रखती हूँ, तो मैं हमेशा ना, मतलब मेरे लिए बहुत टेम्परेरी था पेन या चीज़ें, प्रॉब्लम्स, ये सब मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती थी। क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट वैसे भी नहीं है, लोगों से है बट चीज़ों से नहीं है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा खुश रहने वाली है वैसे ही। लेकिन अभी अभी थोड़े टाइम से, पहले तो फिर भी मैं कम थी, लेकिन अभी मैं इतना इरिटेबल हो रही हूँ ना कि मैं छोटी सी बात पे इतना भयंकर चिढ़ती हूँ, इतना भयंकर गुस्सा कर देती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ ये, मतलब मैं ऐसी नहीं थी, मैं इतनी स्ट्रांग, इतनी समझदार, और मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं ऐसे कैसे चिल्ला सकती हूँ, या मैं इतना बुरा कैसे चिढ़ सकती हूँ। तो इतनी बार मेरे को ऐसा लगा खुद पे फिर गिल्ट कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए, खुद को समझा भी देती हूँ फिर, पर नेक्स्ट टाइम वही चीज़ रिपीट हो जाती है। आप लोग के साथ भी होगी कि बेबी पे चिल्ला दिया, चिढ़ गए या थप्पड़ लगा दिया, फिर उसके बाद दोबारा खुद ही गिल्ट में हो, खुद को समझा रहे हो कि नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, बट नेक्स्ट टाइम फिर से करोगे। ये चीज़ मेरे साथ भी अभी रिपीट में चल रही है। मैं भी खुद को बहुत समझा रही हूँ। क्योंकि अभी पहले क्या, मैं मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस और ये सब भी बहुत देखती थी, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है, पॉडकास्ट ये सब चीज़ें इतनी देखती थी ना, तो एक होता है ना, हर दिन का आपको एक इंस्पिरेशन मिल गया, आप माइंड से पूरे प्रिपेयर हो गए, रेडी हो गए, बुक पढ़ती थी। अभी उन चीज़ों का उतना टाइम नहीं मिल पाता, टीवी वगैरह पे भी अभी ऐसा है कि थोड़ा टाइम मिला तो मैं फिर फ्री बैठ जाती हूँ कि यार क्या करूँ, क्या पॉडकास्ट देखूँ, क्या वीडियो देखूँ, यार मेरा मन ही नहीं है, ऐसे सोच के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है। मतलब अभी कितनी बार ऐसा हो गया कि पहले मैं इनको मतलब फ़ोन टीवी से दूर, बस की क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बैठेंगे साथ में, बातें करेंगे, ये करें वो करें, स्किन केयर करते हैं, बालकनी में बैठते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, ये करते हैं। लेकिन अभी मेरा ऐसा हो गया कि मैं अपना बस फ़ोन देख रही हूँ, ठीक है, इससे फ्री हुई या फीड करा रही हूँ, तो मेरा मन ही नहीं है कि मैं क्या बात करूँ। मतलब ऐसा बहुत बार हो रहा है। और एक वो कॉन्स्टेंटली कि मेरे को अंदर से जो डीपली मैं पीस या खुशी फील करती थी, वो नहीं हो पा रही है। तो मैं उसकी ट्राई कर रही हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ट्राई भी कर रही हूँ, बट वो चीज़ मेरे को फील करनी है एकदम, वो जो मैं वापस, जो मैं पहले जैसी हुआ करती थी,
मुझे नहीं पता कि वैसा मैं फील कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी दोबारा, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। आप लोग के साथ भी शेयर करती रहूँगी हमेशा वीडियोस में, बताती रहूँगी कि क्या मैं चीज़ें कर रही हूँ। बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ रियल यार। मेरे को मतलब डिप्रेशन वाली चीज़ नहीं है, डिप्रेशन वाली कंडीशन तो बहुत ही खतरनाक लेवल की हो गई, बट हाँ वो जो पेन, वो जो एनजाइटी, वो जो स्ट्रेस कांस्टेंट है वो एकदम रियल है। कि हाँ आप हर दिन हर टाइम आपका एक पे, आपके बच्चे पे ध्यान है, पूरा टाइम आप बस उसकी लाइफ में लगे हो। तो आपकी खुद की आइडेंटिटी, जैसे आज करवा चौथ है, मैंने कुछ नहीं किया कल, ना कोई थ्रेडिंग या कुछ भी नहीं। ये मेहंदी भी मतलब मैं कितनी बजे बनी, रात की 12 बजे लिटरली, किसी और से बनवाई है तो वो इतनी लेट आई। और फिर जाके मैंने इस बार बोला, मैंने कहा मेरा हर बार नहीं बन पाते हाथ, तो इस बार मुझे अच्छे बनवाने हैं। तो ये बने तो मेरे को बहुत खुशी हुई अंदर से कि चलो ठीक है। और सीओ को कैसे रखा इतनी देर, बीच में उसको फिट भी कराया, 2 बार का उसने यहाँ से हाथ पोंछ दिया। ठीक है ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बट कहीं ना कहीं वो पोस्टमार्टम वाली जो चीज़ें हैं ना वो अभी भी चल रही है। भले ही सीयू 15 महीने की हो गई और शायद चलेंगी 2-3 साल, उसके बाद में हम यूज टू हो जाएंगे, आदत हो जाएगी न्यू लाइफस्टाइल की। क्योंकि अभी मेरे लिए इस पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट सीयू है। मतलब मैं इतना इनका भी नहीं सोचती जितना मैं उसके लिए सोचती हूँ। उसने खाना खा लिया, मतलब उस वो मैंने एक कोट पढ़ा था कि हमारा मूड डायरेक्टली डिपेंड होता है कि हमारे बेबी ने कितने अच्छे से खाना खाया। अगर खाना फिनिश कर दिया तो हमारा मूड अपने आप सही हो जाता है। तो बस अभी वो वाली स्टेज चल रही है कि पूरा मेरे सब कुछ मेरा इसके लिए है बस, और वो करना भी है इसी के लिए। क्योंकि एक चीज़ है, मैं ये सब भी बातें कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। मेरी लाइफ में जब से आई है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई है और हो रही है। तो ये चीज़ भी अपने आप में है, बट है कि मैं कई बार अपने ओल्डर वर्जन को मिस कर रही हूँ, जो मैं पुराने टाइम पे हुआ करती थी, या जैसे मैं पहले लाइफ जिया करती थी। वो चीज़, वो फ्रीडम आई डोंट नो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी इसी की आदत रखनी है, इसी में जीना है, मुझे पता है। बट कई बार हम मिस करते हैं यार वो लाइफ। मतलब दोबारा अगर किसी को बच्चा अभी नहीं हुआ है ना, तो उनको तो मेरे को ऐसा अंदर से, मैं बोलती नहीं हूँ पर अंदर से ऐसे चीख चीख के बोलने का मन करता है। जैसे मेरी बहन को भी अभी उसकी शादी को 3-4 साल हो गए, बट मैं उसको बोल रही हूँ जितना डिले कर सके, जितना डिले हो सके मत कर अभी। क्योंकि जो ये जिंदगी है वो दोबारा लौट के नहीं आ पाएगी। भले बच्चे कितने भी बड़े हो जाएंगे, बट आप दोबारा वो वाली लाइफ तो नहीं जी पाओगे जो आपने अभी तक, मतलब बच्चे होने के पहले तक या प्रेगनेंसी के टाइम तक जी। क्योंकि मेरा प्रेगनेंसी टाइम भी बहुत मस्त था, मैं बढ़िया फ्री बैठती थी, कितना खाली बैठती थी, मस्त बुक पढ़ती थी, धूप लेती थी ठंड के टाइम पे, इतना सही था मेरा वो टाइम भी। तो वो ज़िंदगी दोबारा नहीं आ पाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब आपके पास कितनी भी हेल्प हो बच्चे को पालने में या सभी चीज़ों में, आपकी पूरी आइडेंटिटी फिर भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगा। और जब जो खुद के जो जिसके लिए खुद एक प्रायोरिटी, मतलब मैं खुद अपने आप के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को ही प्रायोरिटी पे रखती थी, बट अभी वो नहीं, मैं अपने आप को हटा देती हूँ। अभी जो है सीयू है, ये भी नहीं है, जो है सीयू है। तो आप लोग मैं बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, बस ऐसे अंदर से आती जा रही है और मैं बोलती जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कितना बोलती है ये, तो मेरे अंदर से बस आता जा रहा है और मैं आप लोग के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, सब कुछ अंदर से डायरेक्टली आ रहा है। क्योंकि स्क्रिप्ट होती है तो वो अच्छे से प्लान्ड होती है, ये सब कुछ अंदर से आ रहा है, तो इसलिए बस फ्लो में निकल रहा है। तो अभी मैंने बहुत बोल लिया आई थिंक, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। मेरे मन का मैंने सारा निकाल दिया, और मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अपने आप को और चीज़ों में सॉल्व करने का। वो सब चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में शेयर भी करती रहती हूँ, तो आप लोग को भी हेल्प मिलेगी। ट्राई कर सकते हैं अपने आप को अच्छा अच्छा बोल के, अच्छी अच्छी चीज़ें देख के, या फिर अच्छा खा के, अच्छे से ज़िंदगी जी के, अपने आप को बार बार याद करा के कि हमारे पास टाइम वैसे भी बहुत कम है। ये सब चीज़ें कर करके ही हम अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है, बट बहुत सारे लोग बहुत एक्सट्रीम वाली कंडीशन में चले जाते हैं, और मैं देख रही हूँ अभी मेरी दीदी की, बट मैं वैसी कोई कंडीशन में नहीं। हम तो भैया बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, भले ही बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स है बट नॉर्मल जी रहे हैं। और यही अच्छी बात है कि अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराते रहो। क्योंकि एट लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि भले कोई आप दुनिया जहान का कितना भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, पूजा पाठ या टीवी में, या फिर बाहर दुनिया में चले जाओ, कुछ खा लो, या फिर कितनी भी पसंद की चीज़ें खरीद लो, बट एट दी एंड अगर माइंड के लेवल पे अगर कोई किसी आपको सुधार सकता है या समझा सकता है या सॉल्व कर सकता है, तो वो आप खुद ही हो। आपको खुद को ही, क्योंकि मैं दीदी को भी अभी यही बार बार बोलती हूँ कि आपको खुद को ही ट्राई करना पड़ेगा। भले मैं कितना भी समझा लूँ या कोई कितना भी समझा ले, आपको आके खुद ही एफर्ट लगाना पड़ेगा खुद को समझाने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ज़िंदगी जीनी कैसे है, या मेरे पास कौन कौन है जिन्हें मुझे देखना है, मेरा घर, सब चीज़ें आपको ही देखनी है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो हो गई है मेरी साइड से, और आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो सुन के, एंड
शायद थोड़ी बहुत यूज़फुल रही हो तो आप भी कमेंट करके जाना कि इस टाइम पे इस पॉइंट पे आप लोग भी कैसा फील कर रहे हो, आपके बेबी कितने बड़े हो गए, ताकि मेरे को भी पता चले कि आई एम नॉट द ओनली वन। तो इसलिए आप कमेंट करके जाना ताकि आपस में थोड़ा सा यार ये सब चीज़ें समझें और देखें। सो प्लीज़ कमेंट। और अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट जल्दी ब्लॉग में या वीडियो में मिलते हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।